बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर है। और ये टेलीकॉम सेक्टर अब जिस नहज पे और जिस स्टेज पे पहुंच रहा है, मैं समझता हूं कि एक अलार्म बेल्स बज जाने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फ़ोन सुनने की हद तक नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की कनेक्टिविटी का इशू है। और ये कनेक्टिविटी मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ मेरे देखने वालों को मुझे बिल्कुल पता है कि अंदाज़ा है, लेकिन ये मोबाइल सर्विस और ये जो आईसीटी की सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारी ज़िंदगी में किस हद तक और किस कदर अहमियत की हामिल है। क्या ये लग्जरी है या नेसेसिटी है? आप ये देखें कि पाकिस्तान के नादरा के सिस्टम से लेकर हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इमिग्रेशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक्स, पुलिस, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, जर्नलिज्म, कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां पे टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी के बगैर हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आप ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर ये टेक्नोलॉजी और ये कनेक्टिविटी हमारी ज़िंदगियों के अंदर से निकल जाए तो क्या होगा। आप एक तसव्वुर कर लें कि अगर हमारे घरों में वाईफाई या मोबाइल की 4G की सर्विसेज ना हो तो हमारी ज़िंदगी पे उसके कितने असरात मुरतब होंगे। आप गूगल GPS को ही देख लें। अगर आपने किसी जगह पे भी जाना हो तो गूगल GPS जब तक आप ऑन नहीं करेंगे और उसकी लोकेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद मुश्किल होगा एक जगह से दूसरी जगह आपके लिए पहुंचना। आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ATM इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। अब जो इस टाइम पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है कि जिसमें सिर्फ जुलाई के दौरान रुपया पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक महीने के दौरान नहीं गिरा होगा जितना कि इस एक महीने के दौरान गिर चुका है। 250 के लगभग रुपया अगेंस्ट द डॉलर पहुंच चुका है और ये मैसिव और फ्री फॉल है। एक्सचेंज रेट फ्री फॉल, इंटरेस्ट रेट 15% को टच कर चुका है और अभी इन्फ्लेशन आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन का जब फिगर आएगा तो वो भी आपको बढ़ी हुई नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इन्होंने भी 15% से मज़ीद ऊपर जाना है। अब तीसरा एक मसला टैक्सेशन। बाकी जितनी भी पाकिस्तान की सनतें हैं उन पे जो टैक्सेशन की रेशियो है उसके मुकाबले में टेलीकॉम के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर भी और विदहोल्डिंग टैक्सेस अगर लगाएं, मसलन आप अगर स्क्रैच करें 100 रुपये का कार्ड और एक आम आदमी जिसकी इनकम टैक्सेबल सीलिंग से कम है वो भी 100 रुपये पे 28 रुपये टैक्सों की सूरत में अदा करता है। ये टैक्सेस के इशू। चौथा बड़ा इशू, ये टेलीकॉम कंपनीज रुपयों में पैसे जमा करती हैं और इनकी फीस और रिन्यूअल फीस डॉलर्स में है। अब ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि डॉलर का एक्सचेंज रेट जितनी तेज़ी से गिरा है इतनी तेज़ी से शायद इन्होंने खुद भी प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ था टेलीकॉम कंपनीज ने। तो अब उनका सारा बिजनेस का प्लान जो है वो उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा। अभी चंद दिन पहले टेलीकॉम सेक्टर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव ने इस्लामाबाद में चंद सहाफ़ियों को बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी। उस बैकग्राउंड ब्रीफिंग के बाद भी मैं समझता हूँ अलार्म बेल्स मज़ीद बजने चाहिए। उससे पहले टेलीनॉर ये अनाउंस कर चुका है कि वो अपने ऑपरेशंस को पाकिस्तान में रिव्यू करेंगे और जो सबसे बड़ी कंपनी है जैज़, उनके जो CEO हैं उन्होंने अपनी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ को मैसेज एक दिया है। उस मैसेज के अंदर भी
इस बात के इंडिकेशंस मौजूद हैं कि बड़ी ही मुश्किलात के अंदर हैं हम टेलीकॉम सेक्टर पूरा, और वो ये खासकर ये कंपनी भी जो कि सबसे बड़ा प्लेयर है, और शायद वो उनके कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे कट लगाया जाए, और उसी के अंदर इंडिकेशंस हैं ले ऑफ्स के बारे में भी। अब जो बैकग्राउंड में बताया गया वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर लेता हूँ। उसमें ये कहा गया कि जो रेवेन्यूज़ हैं वो कोई तकरीबन 550 से 600 अरब रुपए के दरमियान है, 550 अरब रुपए हैं इस टाइम। और जो साल पहले रेवेन्यूज़ थे वो 642 थे। तो रेवेन्यूज़ इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स दोनों में रेवेन्यूज़ बढ़ने के बजाय गिर गए हैं। और एक और उन्होंने एक बताया कि उनकी जो रेवेन्यू के मुकाबले में कॉस्ट है, कॉस्ट और रेवेन्यू की रेशियो है वो कोई 58% इस टाइम हो चुकी है, और अगर यही सूरत हाल रही तो 2025 तक ये 74% हो जाएगी। उसके अलावा जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात थी वो ये थी कि 2021 में टेलीकॉम सेक्टर के जो नेट प्रॉफिट्स थे वो कोई 188 मिलियन डॉलर्स थे, डॉलर्स में। इस साल 22 और अगले साल 2023, चूंकि ये कैलेंडर ईयर के मुताबिक चलते हैं, टेलीकॉम सेक्टर ये कह रहा है कि अगर इस टाइम उनको कोई इंसेंटिव पैकेज ना दिया गया तो उनके जो ये नेट प्रॉफिट है ये नेट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स अलार्मिंग इसलिए है कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके बिजनेस करता है तो वो चैरिटी नहीं कर रहा, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट्स के लिए कर रहा है, और अगर उसको नेट लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने बिजनेस को वाइंड अप करने के बारे में प्लानिंग शुरू करेगा या मर्जर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। अब चंद प्रपोजल्स उन्होंने दिए हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जो रेगुलेटर है वो जो सबसे बड़ा कंपनी है उसके जो रेट्स हैं उनको वो फिक्स करते हैं। तो वो कहते हैं जी पीटीए से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी हालत इस टाइम बहुत बुरी हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, टैक्स बर्डन की वजह से, एक्सचेंज रेट की वजह से, और हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, आपको पता है बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। तो इसके नतीजे में वो कहते हैं जी हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो हमें जो है वो पैकेजेस के रेट्स को रिवाइज करने की इजाज़त दी जाए। फिर वो कहते हैं जी हम इंडस्ट्रियल स्टेटस दे दिया गया है आईसीटी, टेलीकॉम और आईसीटी सेक्टर दोनों को, लेकिन वो नेपरा के पास गए कि उन्हें बिजली के टैरिफ जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के उन्हें दिए जाएं। वो कहते हैं अभी तक नेपरा ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया, और एक कंपनी को, सिर्फ एक कंपनी को 5 अरब रुपए का लॉस हो रहा है इस वजह से। अब उनकी चंद प्रपोजल्स थी। एक तो ये था कि रेट्स जो पीटीए है वो उनको इजाज़त दे। दूसरा वो ये कहते हैं कि एक्सचेंज रेट चूँकि इतनी तेज़ी से गिर रहा है कि हमने तो ये प्लान ही नहीं किया था, और हमारे जो लाइसेंसेस की रिन्यूअल की फ़ी है या जिन कंपनीज़ ने नए स्पेक्ट्रम लिया है उन्होंने अप फ्रंट तो पैसे जमा करवा दिए हैं, बाकी पैसे उन्होंने 5 सालों में जमा करवाने हैं, और एक्सचेंज रेट जितनी तेज़ी से गिरा है तो इस एक्सचेंज रेट को पैग किया जाए, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के साथ हमें कर दिया जाए ताकि हम वो करें। या दूसरा हाल ये है कि हमें रुपयों में पैसे अदा करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन चूँकि पहले एग्रीमेंट्स में डॉलर्स ही हैं तो कहते हैं कि एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाए। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो स्टैगर किया जाए, यानी रीपेमेंट्स अगर 5 साल की है तो उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया जाए, और टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाए, टैक्स को कम किया जाए, और इस सेक्टर को एक इंसेंटिवाइज किया जाए टू मूव टूवर्ड्स ग्रोथ। वो कहते हैं अगर ये 5-6 उनके मेजर जो डिमांड्स मैंने आपके सामने रखी हैं ये रखी जाएं और पूरी की जाएं तो आइंदा 3 से 4 साल में उनके रेवेन्यूज़ जो हैं वो 1.2 ट्रिलियन को टच कर सकते हैं और वो मज़ीद ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। वरना क्या होगा, 4 इस टाइम प्लेयर्स हैं और 2 इनमें से कम उड़ जाएंगे।
अब मैं इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, कोई कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि 2 कंपनीज इनमें से ऐसी हैं जो कि इस क्राइसिस को शायद सर्वाइव ना कर सकें। और पाकिस्तान में जो टेलीकॉम सेक्टर है, या तो वो वाइंड अप की तरफ जाएं या वो मर्जर की तरफ जाएंगी। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं या मीडियम लेवल की कुछ कंपनीज हैं, वो भी अपने आप को इस मुश्किल में अपने आप को समझती हैं। वो कहती हैं कि हम मुश्किल के अंदर हैं। तो एक ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन मेल्टडाउन की तरफ है। ऊपर से आपने देखा कि ऑटो सेक्टर भी कह रहा है और उन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमतों में बेइंतहा इजाफा कर दिया है, और उसके साथ साथ वो भी क्लोजर और मर्जर की बात कर रहे हैं। तो ये टेलीकॉम सेक्टर जो कि एक मिल्किंग काउ था हुकूमत के लिए, चूँकि इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है टैक्सेस के अंदर भी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी और एक इकनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से भी और इकनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है एज ए सर्विसेज सेक्टर, तो ये एक डाइंग सेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हमने इसको मुकम्मल डाई डाउन होने से बचाना है तो उसके लिए हमें एक कम्प्रिहेंसिव एक रोड मैप देना पड़ेगा। सिर्फ इंसेंटिव्स नहीं मैं कहता, ना मैं कहता हूँ कि सिर्फ इंसेंटिव्स दें, उनको भी कुछ चीज़ों पे ऑन टोज करना पड़े मसलन क्वालिटी ऑन सर्विस। मसलन आप देखें ना, राइट ऑफ वे एक मेजर इशू है इस टाइम टेलीकॉम सेक्टर के लिए, क्योंकि उन्होंने फाइबर बिछाना है पीटीसीएल ने और बाकी इन टेलीकॉम कंपनीज ने। फाइबर जब तक नहीं बिछेगा इस टाइम तक हम पूरे अपने जो एरियाज़ हैं वो कम से कम 10% एरिया को फाइबराइजेशन फाइबर जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं। वो भी मेजर शहरों के अंदर किया है, बाकी जो इलाके हैं वो अभी तक उसके अंदर शामिल नहीं हुए। अगर हमने 5G की तरफ बढ़ना है तो हमें कम से कम 50 to 60% जो पाकिस्तान है उसको फाइबर इंस्टॉल करके देना पड़ेगा। और उसमें से सबसे बड़ी रुकावट माशाल्लाह कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो खुदा का वास्ता है ये तमाम चीज़ों को हल करें, ये पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की तरफ जाने दें। खुदा का वास्ता है यकीन कर लें, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता अगर हम टेक्नोलॉजी के रास्ते में ये मुश्किलात हल करेंगे। तो ये जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के मेरे प्यारे हमवतनों हैं, मेहरबानी करें टेक्नोलॉजी की तरफ जाने दें। खुदा का वास्ता है ये वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए हम इस मुल्क को बचा सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। तो ये टेलीकॉम सेक्टर इस टाइम डाइंग सेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। इसको बचाइए, लेकिन राइट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स दे के, डाउल आउट करके मत बचाएं। इनको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दें, बिल्कुल दें, लेकिन उनकी जो बातें रैशनल की बुनियाद पे हैं उन पे हुकूमत गौर व फिक्र करे और एक ऐसा रोड मैप दे कि जिस रोड मैप के नतीजे में मज़ीद प्लेयर्स भी पाकिस्तान के अंदर आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आए और इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस भी इम्प्रूव हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें और ये जो आईसीटी सेक्टर ओवरऑल है इंक्लूडिंग टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी, ये मिल के पाकिस्तान को एक तरक्की के रास्ते पे गमजन कर सके। मेहताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।